जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बेन टेनिसन को ओमनिट्रिक्स मिल गया था। अब बेन वो ओमनिट्रिक्स को थोड़ा बहुत चलाना सीख गया था, जिससे उसने तो 2 एलियंस में बदल गया। अब डायमंड हेड की पावर तो वो यूज कर सकता है, क्योंकि पिछले वीडियो में उसने डायमंड हेड की यूज करके उस रोबोट ड्रोन को हराया था। तो अब सीन शिफ्ट होके हमें दिखाया जाता है एक बिल्डिंग के अंदर एक माँ और बेटा था। उसकी पूरी जगह पर आग लग हुई थी, यानी कि ये बिल्डिंग पूरी तरीके से जल रहा था। और इसीलिए बेन हीट ब्लास्ट यानी कि पूरी बॉडी जो बेन टेनिसन पहली बार ट्रांसफॉर्म हुआ था वही एलियंस बन के इसके अंदर पहुंच जाता है और उन दोनों को बचाकर बाहर लेके आता है। यानी कि बेन ने इंसान को बचाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि वो सुपर हीरो बनना चाहता है। इसके बाद जब वो बाहर आता है तो सभी लोग ये देख के काफी खुश होते हैं, क्योंकि एक एलियंस ने इंसान को बचाया और बेन भी काफी खुश था। लेकिन तभी वो देखता है कि वो बच्चे के हाथ में सुमो स्लामर्स कार्ड होता है, जो काफी उसको पसंद आता था। और इसीलिए उसके सामने जाके कहता है कि बच्चे, तुमने ये सुमो स्लामर्स कार्ड कहाँ से लिया? अब वो बच्चा कहता है कि मैंने आज ही इसको खरीदा है। बेन इसमें काफी खुश होता है। तभी ग्रैंपा मैक्स और ग्वेन वही वैन में सीधे उसके सामने आते, कहते कि बेवकूफ, चोर तो यहाँ से भाग रहे, तुम यहाँ पर खेलने की बात कर रहे हो। अब बेन भी कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अब सीधे उसी वैन के अंदर घुस जाता है। बेन पूरी तरीके से अभी हीट ब्लास्ट बन चुका था। बेन के अंदर आग ना लगे इसीलिए ग्वेन टेनिसन कार्बन डाइऑक्साइड उसके चेहरे पर फेंकने लगती है, ताकि इसकी पूरी गर्मी ठंडा हो सके। अब ग्रैंपा मैक्स उसी चोर का पीछा करने लगते हैं। काफी दूर जाने के बाद वो चोर गाड़ी में काफी पैसे लेके भाग रहे थे। अब बेन कहता है कि मैं इसको पकड़ लूंगा, तुम सभी लोग चिंता मत करो, क्योंकि मैं एक सुपर हीरो हूँ। अब इसके बाद वो चोर का पीछा बेन टेनिसन करने लगता है। अब काफी पीछा करने के बाद उन चोरों को बुरी तरीके से पीटता है और यहाँ से उस कार से बाहर निकलता है। अब बेन टेनिसन उन दोनों को सजा देने वाला होता है, तभी उसकी ओमनिट्रिक्स से चांस खत्म होता है जैसे पहला हुआ था, और वो सीधा एक बच्चे में ट्रांसफॉर्म होता है। ये देख के वो चोर भी कहते हैं कि ये तो एक छोटा सा बच्चा है। बेन अब घबरा जाता है, क्योंकि वो एलियंस में नहीं था। लेकिन तभी समय साथ देता है और वहाँ पर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। ये देख के बेन काफी खुश था, क्योंकि बेन ने उन दोनों को रोक लिया था। लेकिन पुलिस वाले कहते कि बच्चे, तुम इससे दूर रहो, क्योंकि ये मुजरिम है। और उस चोर को पकड़ के लेके पुलिस चले जाती है। लेकिन बेन को कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता, इससे वो काफी दुख होता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ दिखाया जाता है। यहाँ पर एक किराया यानी कि मकान मालिक किराया मांगने के लिए उसके कोठा के अंदर पहुंच जाता है। दरअसल इस कोठा के अंदर एक साइंटिस्ट बैठता है, जो काफी दिनों से, काफी महीने से उसकी किराया भी नहीं दिया, यानी कि 6 मंथ हो चुका था। आज तक उसने कुछ भी पैसे नहीं दिया और इसीलिए इसी पैसे मांगने के लिए इसके अंदर जाता है। अब वो इंसान, उसका नाम है डॉक्टर एनिमो। दरअसल वो एक जानवर का डॉक्टर है और कुछ भी वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है। अब वहाँ पर वो डॉक्टर एनिमो होता है, कहता है कि मैं किराया नहीं देने वाला और मेरी सारी पैसे रिसर्च में खर्च हो गई। लेकिन वो मकान मालिक नहीं मानता और इसी गुस्से में अब डॉक्टर एनिमो एक गैजेट अपने सर के ऊपर और उस चेस्ट में लगा देता है। उसके बाद एक मेंढक को काफी बड़ा मेंढक बना देता है, जिससे अब उस इंसान को वो मेंढक तभी निगल देता है। ये देख के वो डॉक्टर एनिमो काफी खुश होता है, कहता है कि चलो ये बात सही है, क्योंकि अब तुम मेंढक के मुंह पर हो। उसके बाद अब मेंढक वहाँ से उसको निकाल देता है। उसके बाद कहता है कि मेरे रास्ते में तुम कभी मत आना। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होके हमें ग्रैंपा मैक्स, ग्वेन और बेन को दिखाया जाता है, जो एक बड़ा सा स्टोर यानी कि शॉपिंग सेंटर पर पहुंच चुके होते हैं। वहाँ पर काफी ज्यादा सामान लेना था, इसलिए क्योंकि उन सभी लोग नेक्स्ट ट्रिप पर जाने वाले थे। अब बेन को तो किसी का टेंशन नहीं था, क्योंकि उसको सुमो स्लामर कार्ड चाहिए था और इसीलिए एलियन से बदलकर इधर उधर झाँक झाँक कर रहा होता है। ग्वेन उसको पकड़ लेती है, बताती कि ये सारी बातें गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तभी वहाँ पर वही मेंढक यानी कि बड़ा वाला मेंढक में बैठ के डॉक्टर एनिमो उसी जगह पर पहुँच जाता है। दरअसल डॉक्टर एनिमो को एक अवार्ड मिलना चाहिए था, जानवर की साइंटिस्ट की अवार्ड, लेकिन उसको मिला नहीं और इसीलिए इसी गुस्से के अंदर उसने काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट की और काफी रिसर्च करने के बाद ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया जो किसी को भी अगर उस टेक्नोलॉजी मारता है तो वो जिंदा होता है। ये चीज अब उन सभी लोग को दिखाने के लिए और वो अवार्ड पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और इसीलिए इस जगह पर हमला कर रहा है ताकि वो प्रूफ कर सके। यहाँ पर बेन भी था। अब बेन बचते बचते एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है और उसके साथ लड़ाई करता है। अब उसके सामने जो भी चीज आता है वो चीज को वो जिंदा कर रहा था,
ये देख के उन सभी लोगों को डर भी लगने लगता है क्योंकि ये चीज उन सबको नुकसान भी कर सकता था। डॉक्टर एनिमो तो खुश था कि उसने बनाई हुई चीज काम कर रहा था। अब डॉक्टर एनिमो को एक छोटा सा चिड़िया को बड़ा बनाकर यहाँ से वो चले जाता है, लेकिन दूसरी तरफ बेन का पीछा एक कुत्ता करने लगता है जो डॉक्टर एनिमो ने ही पावरफुल बनाया था। अब वो कुत्ते को तो बेन टेनिसन हरा देता है। उसके बाद अब सब कुछ यहाँ पर शांत था, लेकिन अब ग्वेन, बेन, केविन, डॉक्टर एनिमो यहाँ से जा चुका था तो उसको पीछा करने के लिए यहाँ पर उसकी लोकेशन ट्रैक करते हुए चले जाते कि डॉक्टर एनिमो को पकड़ना जरूरी था क्योंकि वो सारा प्रॉब्लम का जड़ है। ग्वेन टेनिसन सारी रिसर्च करने के बाद पता लगाती है कि डॉक्टर एनिमो के एक साइंटिस्ट हुआ करता था और वो सारी अवार्ड ना मिलने की वजह से वो ये सब बन गया है और उन सभी लोग के सामने जाने वाला है जो उसको अवार्ड नहीं दे रहे थे, उस सबको वो मारने भी वाला है। ये बात जाने के बाद उन सभी लोग उसका पीछा करते करते उसी जगह पर पहुंच जाते। वहाँ पर अब उसका मुलाकात होती है डॉक्टर एनिमो से ही। डॉक्टर एनिमो पहले ही पहुंच चुका होता है और बेन टेनिसन के लिए एक हाथी को एक्सपेरिमेंट करता है। उसके बाद वो हाथी भी काफी पावरफुल बन के वो जिंदा होता है, एक मूर्ति जिंदा होता है। ये देख के अब बेन भी अपनी नया ओमिटिक्स के साथ नए एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है। अब ये एलियंस का नाम 4 हाथ है तो 4 आर्म्स ही है। अब 4 आर्म्स उस हाथी के साथ लड़ाई करता है। यह हाथी भी काफी पावरफुल था, इसका नाम शायद मैं कुछ है जो मुझे अभी नहीं पता। अब इस फाइट में काफी ज्यादा फाइट होती है जो डॉक्टर एनिमो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी एक वही चिड़िया जो ग्वेन को उठा के लेके चले जाता है। बेन उसको पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता। इस बात से बेन को काफी निराश होता है क्योंकि वो ग्वेन को नहीं बचा पाया। अब डॉक्टर एनिमो यहाँ से निकल गया था उन सभी लोगों की मीटिंग के अंदर जहाँ पर उन सभी लोग शख्स थे जो उसको अवार्ड नहीं दिए थे। अब वो एक बिल्डिंग के ऊपर था और ग्वेन टेनिसन को तो वो पंछी उड़ा कर लेके गया था, तो बेन टेनिसन ने वैन में पीछा करते करते उस बिल्डिंग के सामने ही पहुंच जाता है। अब उसके बाद अब बेन का पास कोई रास्ता नहीं था। बेन अब अपनी ओमिटिक्स में इधर उधर देखता है, वहाँ पर एक फ्लाई करने वाला एलियंस देखने को मिलता है। उसके बाद वो इसी में ट्रांसफॉर्म होता है। अब ये एलियंस उसके लिए परफेक्ट था, वो एक इंस्टिंक्ट फ्लाई में ट्रांसफॉर्म होता है। दरअसल इसका नाम वो बेन ही खुद रखता है। उसके बाद वो उड़ते हुए चले जाता है ग्वेन को पीछा करते हुए और उसी पंछी के साथ भिड़ने के बाद ग्वेन को बचा लेता है। ग्वेन भी काफी खुश थी क्योंकि अब वो मरने से बच गई थी, लेकिन अब वो पंछी उसका पीछा करने लगता है। स्ट्रिंग फ्लाई अपनी पावर को यूज करता है और उस पंछी को दूर भगाता है और उसको यहीं पर डिफीट कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ तो डॉक्टर एनिमो पहुंच गया था उस मीटिंग के अंदर। वो एक डायनासोर में बन गया था। डायनासोर को जिंदा करके उस मीटिंग के अंदर घुस गया था और उसको वही ट्रॉफी उठाकर कहता है कि मैं इस ट्रॉफी का लायक हूँ और मैं ही साइंटिस्ट सबसे बड़ा साइंटिस्ट हूँ। ये देख के उन सभी लोग डर गए थे। उसका सामना एक पागल सा डॉक्टर, उसके बाद उसके सामने ही एक डायनासोर देख के वहाँ पर बेन भी उस पंछी को हराने के बाद उसी जगह पर पहुंच जाता है जो डॉक्टर एनिमो को पीछा करते हुए। अब डॉक्टर एनिमो ये देख के काफी गुस्सा आता है और डॉक्टर एनिमो उसके बीच में लड़ाई होता है। वो डायनासोर को इंस्टिंक्ट फ्लाई कुछ ही देर में हरा देता है और डॉक्टर एनिमो को भी। लेकिन डॉक्टर एनिमो की पागलपंती अब तक खत्म नहीं हुआ था, इसलिए क्योंकि वो इस अवार्ड के लिए, इस ट्रॉफी के लिए कुछ भी करने को तैयार था और उसको ट्रॉफी चाहिए ही था और इसीलिए बेन टेनिसन ने उसको हरा दिया। तो अब सारी पुलिस वाले आ चुके थे और पुलिस वाले उसको लेके जा रहे थे, लेकिन तभी भी वो कह रहा था कि मुझे ये अवार्ड मिलना चाहिए। बेन ने तो अब इतना बड़ा काम किया था तो बेन के लिए कुछ चीज तो चाहिए था, यानी कि उसके लिए कुछ गिफ्ट है। यहाँ पर बेन को काफी ज्यादा सुपर स्लामर्स की कार्ड मिलता है। ये देख के बेन टेनिसन काफी खुश था क्योंकि बेन ने अच्छा काम किया था। उसके बाद अब ग्रैंपा मैक्स, ग्वेन और केविन यहाँ से निकल पड़ते आप अपनी नया ट्रिप में। यहाँ पर बेन टेनिसन कहता है कि डॉक्टर एनिमो को हराने के बाद मुझे काफी खुशी मिल रही है। ग्वेन भी बताती कि तुम एक हीरो की तरह काम किए थे और थैंक यू भी इसलिए क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। बेन कहता है कि हीरो का काम तो यही है ना। इसी के साथ ये ऑसम एपिसोड खत्म होता है। अब इन सभी लोग आगे ट्रिप में जा रहे तो यहाँ पर उसको एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। ये मुसीबत क्या है अभी मैं नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसी पर देखना। तब तक के लिए वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट में बताना कि आपको 4 आर्म्स कैसा एलियंस लगता है और आपकी फेवरेट एलियंस क्लासिक सीरीज में कौन सा है वो भी मुझे कमेंट में जरूर से बताना। मैं उसकी इंस्टेंटली रिप्लाई दे देता हूँ।
तब तक के लिए बाय बाय। और पुराने वाले पिछले वीडियो को अब तक तुम लोगों ने नहीं देखे तो जाके देख लेना, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।